दिल्ली मेल के खास मुलाकात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमिताभ प्रसाद सिंह और आज हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिला भाजपा के में नवनियुक्त कोषाध्यक्ष सुशील चौधरी। आज हम सुशील चौधरी से बात करने वाले हैं इनके राजनीतिक सफर में के बारे में, इनके सामाजिक और अभी तक जो इतने कम उम्र में एक कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, इनकी अभी तक की पूरी राजनीतिक और सामाजिक सफ़र कैसी रही, इनके बारे में जानते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी उत्तर पूर्वी जिले में किसी ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने जा रही होती है जो बहुत कम समय जिसके लिए होता है, और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण पूरी व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सुशील चौधरी को दी जाती है। यह इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के ये एक ऐसे हनुमान के रूप में जाने जाते हैं जो किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो या संकट हो या किसी कोई ज़रूरत हो उसको मिनटों में सुलझाने में सक्षम होते हैं। आज हम बात करेंगे सुशील चौधरी जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली मेल में। बहुत कम उम्र में कहें तो आप बहुत लंबी सफ़र आपने भारतीय जनता पार्टी में तय की है। आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे होती है? अभी ये तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। आप राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी कॉलेज से या उससे पहले में राजनीति के प्रति आपकी रुचि कैसे हुई? धन्यवाद अमिताभ जी, और मैं दिल्ली मेल के सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और स्वागत करता हूँ। मैं शुरुआती दिनों से ही, जब मेरे पिताजी चौधरी गजाज सिंह, जो कि एक बड़ा नाम हुआ करते थे भाजपा में, उन्होंने 35 वर्षों तक समाज की सेवा की और अंतिम समय में वो जिले में उपाध्यक्ष पे रहे, और उनके समय से ही मेरा कहीं ना कहीं रुचि रहती थी। वो उनके कारण ही मैं कई, जैसे घर पे आना जाना लोगों का लगा रहता था, उनकी समाज के प्रति जो सेवा थी उसको देखकर मैं भी प्रभावित होता था। और उन्हीं के साथ रहते रहते मुझे कब पता नहीं लगा कि मैं कब एक समाज सेवी के तौर पे एक मेरे अंदर भी वही जज्बा जुनून एक अंदर से आया। और मैं शुरुआती दिनों से उनके साथ कई बार मैं बीजेपी कार्यालय और छोटी उम्र से ही मैं उनके साथ कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रोग्रामों में, समाज के कार्यक्रमों में, शादी विवाहों में उनके साथ कहीं ना कहीं जाना रहता था। तो वहीं से मेरी एक रुचि पैदा हुई। और उसके बाद उनके देहांत के बाद मेरा जो छोटा भाई था उसने भी काफ़ी मेहनत की दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों में, और छात्रों की आवाज़ के रूप में वो दिल्ली में जाना जाता था। 2010 में ABVP ने उस पर भरोसा जता के उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यक्ष का एक टिकट दिया, और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरते हुए और अपने पिताजी के मान सम्मान पर हमने चुनाव लड़ा और भारी वोटों से उस समय 2010 में 200 अध्यक्ष का चुनाव जीता। तो मैं शुरुआती समय से ही राजनीति में सक्रिय रहा कहीं ना कहीं, हालांकि पर्दे के पीछे रहा, लेकिन पूरी जोड़ तोड़ और जैसे भी होता था तो अपने चीज़ों में आगे रहता था। और ABVP के लिए काफ़ी बार मैंने कॉलेजों पर चुनाव लड़ाए, और कहीं भी बात हो तो जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई शुरुआती समय से मैं उसे करता रहा, लेकिन पर्दे के पीछे से करता रहा। और लगभग 2012-13 में मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व में मंडल में, जिले में, और वहीं से शुरुआत हुई युवा मोर्चा की। वहीं से काम करते करते आज पार्टी में। क्या उम्र क्या थी जब आप अपने पिताजी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में जाया करते थे और उनसे आप सीख रहे होते थे? मैं 14-15 साल की आयु से ही उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ाव में था, और 14-15 साल की आयु से ही मेरे में एक लगन, मतलब कहीं ना कहीं मैं पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा ध्यान इन्हीं समाज सेवा में, और कोई भी मैं परेशान व्यक्ति को देखता था और किसी भी परेशानी में, चाहे समाज की हो चाहे किसी व्यक्ति विशेष की हो, तो मैं भी कहीं ना कहीं उसको मानता था, उसको देखता था। तो मेरे मन में रहता था कि हम भी अपने लिए न जी के समाज के लिए जिए, और वहीं से मेरे में प्रेरणा आई। कॉलेज की राजनीति को कैसे मैनेज किया आपने? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। कई कॉलेजों के चुनावों में मैंने व्यवस्थाओं को देखा, और जिसमें अम्बेडकर कॉलेज एक प्रमुख कहा जाता है, जहाँ पर ABVP के कार्यकर्ता इस समय में दिख नहीं रहे थे पिछले 2-3 वर्षों में। तो पार्टी ने मुझे वहाँ जिम्मेदारी पे लगाया और मेहनत की, और सभी लोगों ने मिलकर मेहनत की, और उसका परिणाम ये रहा कि आज वहाँ पर 3 सीट हम जीते हुए 4 में से, और पिछले वर्ष भी हम 4 सीट जीत के आए थे। तो जहाँ पार्टी जिम्मेदारी में लगाती है वहाँ हम करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि नया जब लड़का, नया युवा जब राष्ट्रवाद की प्रेरणा को लेकर चलता है
और हम कहीं ना कहीं उसे समझाने में कामयाब होते हैं कि राष्ट्र पहले है और बाकी सब चीज़ें बाद में है, तो वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और पार्टी मुझे जिम्मेदारी इस तरह की देती है तो मेरा कहीं ना कहीं वो डबल ताकत से उन चीज़ों में लगता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी राह पे कामयाबी मतलब कर रहा हूँ और उसी राह पे मैं चल रहा हूँ, तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ों में काम करने का। मतलब आप पिताजी के साथ चलते चलते आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। जी ठीक है, पहली जिम्मेदारी आपको भारतीय जनता पार्टी ने कब दी और किस पद के लिए दी? जी। पहली बार मुझे युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद मैं यमुनानगर मंडल में उपाध्यक्ष बना। उसके बाद कहीं ना कहीं छोटा भाई जितेंद्र चौधरी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बना था, तो 2-3 सालों का वो गैप जरूर रहा, लेकिन मैंने उसके साथ मिलकर काम किया। उसके बाद मैं युवा मोर्चा का जिला प्रभारी भी 2017 में बनाया गया। उसके बाद स्वच्छता का जिला का प्रमुख दायित्व लिया, उसके बाद कार्यालय मंत्री दिया, तो एक ही कार्यकाल में मुझे 3 पद दिए गए। फिर मंडल का प्रभारी बनाया गया मौजपुर का, वहाँ भी मैंने काम किया। और आज सभी शीर्ष नेतृत्व ने मुझे कोषाध्यक्ष जैसा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, जिसके लिए मैं उन सभी का आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। स्वच्छता अभियान की अपने बात की थी, जो स्वच्छता का जो मामला अभियान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया और दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रहते हुए मनोज तिवारी ने इस काम के लिए, आपके बेहतरीन काम के लिए आपको सम्मानित किया था। किस तरीके से आप लोगों ने इसे मैनेज किया था कि पूरी दिल्ली में आपने इतना बेहतर तरीके से इसको अंजाम दिया और प्रदेश अध्यक्ष को आपको सम्मानित किया? जी। स्वच्छता का जब मैं संयोजक राज्य लेके, तो काफ़ी लंबे समय से मैं भाजपा में था, लेकिन जो मुझे महत्वपूर्ण लोगों के निगाह में आया, मैं स्वच्छता के विभिन्न कार्यक्रमों की वजह से ही आया। और कहीं ना कहीं मनोज जी ने भी उसको अप्रिशिएट किया और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी और मनोज तिवारी जी मेरे कई कार्यक्रमों में रहे भी, और अजय महावर और मोहन गोयल जी हमारे कई जगहों उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, समझाया, सिखाया। तो आज उसी का नतीजा है कि थोड़ा मैं परिपक्व अपने आप को मान पा रहा हूँ कि कुछ कदम में अच्छा चल पा रहा हूँ। एक सामाजिक बहुत बड़ा दायरा है आपका, युवाओं में बहुत पैठ है आपका। इसी बीच में जो आप समाज सेवा के जो काम रहे, जो हमने देखा, विशेष करके कोरोना काल में देखा कि आपके जितने भी लोगों को आप मदद कर सकते थे, खाना खिलाने से लेकर के आपके शायद बहुत सारे रेंटर थे, जिसमें शायद दिल्ली में आप पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सारे रेंटरों का रेंट माफ़ कर दिया था। उल्टे आपने उन लोगों को मदद की थी, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जो हम जानते हैं। सामाजिक क्षेत्र में लोगों की मदद करने की जो ये प्रेरणा है, वो कहाँ से आती है आपको? पिताजी स्वर्गीय चौधरी गजराज सिंह जी से आती है। उन्होंने कभी अपने घर को महत्व ना देते हुए समाज को महत्व दिया और समाज के कामों के लिए उन्होंने कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। तो जब कोरोना काल अभी आया और मैं देखता था कि लोगों को खाने पीने तक की समस्या, लोग बाहर नहीं जा पा रहे और बहुत परेशान थे, तो मेरे से घर नहीं बैठा गया। और उस समय जब लोग खिड़कियों से झांकने में भी डरते थे, तो मैं अपने नेता आदरणीय अजय महावर जी के साथ या मोहन गोयल जी के साथ या मनोज तिवारी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहाँ जहाँ वो खड़े थे और जहाँ वो भी नहीं पहुँच पा रहे थे, मैंने उनकी निगाह में डाला और उस काम को किया। और निश्चित ही जब मैं सब जगह कर रहा हूँ, तो जो मेरे व्यवसाय है रेंट का या और प्रॉपर्टी का, तो मैंने देखा कि मेरे जो किराए पे लोग रहते हैं और वो बेचारे बड़ा परेशान है, उनको काम की दिक्कत है और कहीं ना कहीं वो अपने शहरों में वापस जाने की सोच रहे थे। तो मैंने उसको रोकने का काम किया और मैंने उनको जितना हो सकता था उतनी मदद की, उनका किराया माफ़ करने की या उन्हें भोजन बचाने की या जो भी मैं कर सकता था मैंने किया। और उसके लिए मैं कोई अपने आप को कोई बहुत बड़ा नहीं मानता कि मैंने ये किया, ये जरूरी था उस समय करना और हम समाज के लिए काम कर रहे हैं तो ये हमें करना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में विशेष करके उत्तर पूर्वी जिले में पहली बार गुर्जर समाज से किसी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कोषाध्यक्ष के मामले में ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो किसी बनिया समाज या किसी व्यवसायी समाज से लोगों को लिया जाता है। पार्टी ने ऐसा आप में क्या देखा कि वो आपको एक तो गुर्जर समाज से होते हुए भी आपको इतने महत्वपूर्ण पद पे और आप एक हनुमान के रूप में जाने जाते हैं इस जिले में, बावजूद इसके आपको कोषाध्यक्ष बनाया और आप पर इसके लिए भरोसा जताया? जी, ये जरूर रहा है कि मेरे समाज से कोई कोषाध्यक्ष अभी भाजपा इतिहास में उत्तर जिले में नहीं बना, लेकिन आज का जो बदलता परिवेश है ये एक उदाहरण है
कि कोई समाज से किसी पद की पहचान नहीं है। और गुर्जर समाज पे आज सभी लोग एक अच्छे और धर्म की रक्षा, और कहीं ना कहीं जब भी समाज पे दिक्कत आती है तो गुर्जर समाज उसमें सबसे आगे आता है, तो उस रूप में देखते हैं। और अब जो आज की जो राजनीति है अमिताभ जी, अब समाज से ऊपर हटके आज मोदी जी ने आज उदाहरण पेश किया है कि अब कोई जातियों में फंसा नहीं रह गया समाज। आज जो भी अच्छा काम करेगा, जो भी दिखेगा, तो जो हर व्यक्ति की पहचान है और व्यक्ति की पहचान से उसको दायित्व दिया है। भाजपा हमेशा ही का ऐसा उदाहरण पेश करती रहती है। और मुझे क्यों पसंद किया गया, इसका अच्छा उत्तर तो मेरा शीर्ष नेतृत्व दे सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पार्टी ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। एक बहुत भरोसे की दायित्व है कोषाध्यक्ष का दायित्व देना इस पूरे ज़िले में को चलाने के लिए। जो भी कोष का माध्यम होता है उसका एक माध्यम मैं बड़ा रहूँगा, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ इस विश्वास के लिए। महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है, विशेष करके गुर्जर समाज के बड़े बड़े आयोजनों में। उसको लेकर के गुर्जर समाज के साथ साथ अगर हम बात करें युवाओं में जो आपकी पैठ है, कैसे मैनेज कर पाते हैं और अपने पार्टी के कामों में या अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए इन युवाओं का कितना आप सहयोग को एक्टिवेट कर पाने में सक्षम होते हैं? जी अमिताभ जी, यमुना पार में लगभग 24 गांव गुजरों के कहे जाते हैं, जो डेढ़ा समाज जिससे मैं मानता हूँ, जिन्हें लोकल बड़ी हमारी आबादी है यहाँ पर रहती है। तो पहले के परिवेश में और आज के परिवेश में बहुत फर्क आया। आज का जो युवा है, जो गुर्जर समाज का हमारा, वो राष्ट्रवाद उसके लिए पहली पहचान है। और वो राष्ट्रवाद के लिए किससे लड़ जाता है, ये अक्सर आप लोग सबने देखा होगा कि जो नए युवा हैं वो उनमें बहुत जागरूकता आ रही है, और वो बहुत जागरूक होकर समाज के हर कामों में वो हिस्सेदारी में आ रहे हैं। और एक युवा होने के नाते मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे समाज का हर व्यक्ति अपडेटेड और जागरूक हो, और कुरीतियों से बाहर आकर वो समाज को अपना योगदान दे। और जैसा कि आपने पूछा कि मैं युवाओं के बीच में मतलब किस तरीके से उनकी हेल्प हो जाती है, किस तरीके से मैं काम करता हूँ, तो मैं युवा हूँ और शुरू से ही युवा राजनीति की है और युवाओं के साथ चला हूँ। छोटा भाई जैसे मैंने बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा, तो वो हम नहीं रहे थे, वो इन सब मेरे मित्रों की, युवाओं की बदौलत ही हम कुछ अच्छा कर पाए उसमें। तो युवाओं के बीच में मैं अक्सर काम करता रहता हूँ, चाहे कार्यक्रम हो, चाहे चुनाव का हो। मेरी एक ही सोच है कि राष्ट्र पहले होना चाहिए, और उसी पे हम सब काम करते हैं। और उनको बहुत आसान होता है मुझे कभी भी मोदी जी के नाम पे किसी को समझाना। अगर यही उलट मैं राजनीति कांग्रेस के लिए कर रहा था तो राहुल गांधी के लिए मैं शायद इतने युवाओं को ना जोड़ पाता। और हर युवा में आज देश के लिए पहले मरने मिटने के लिए उसके अंदर एक सोच होनी चाहिए, न कि अपने लिए। और आज युवाओं में काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव आप देख भी हैं। और इस जमुना पार ने, हमारे ज़िले ने तो दंगों को झेला है, और उस समय में आपने देखा होगा कि युवाओं ने, आज वो युवा ना होते तो आज इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ अप्रिय घटना हो सकती थी। हमने दोनों ही समाजों को अच्छे से समझाया भी, और उस खराब दाग से बाहर निकल के आज एक अच्छे वातावरण में हम जी रहे हैं। कोरोना काल जरूर है, लेकिन उसमें भी हम आज लोगों को समझाने में कामयाब हो रहे हैं, लोग समझ भी रहे थे। सवाल ये है कि अब राजनीति में आप काफ़ी कम समय में बहुत तेज़ी से उभर के आप आए हैं, आपने मेहनत किया है, उसका फल भी आपको मिल रहा है। आगे आपकी क्या योजना है? आप कोषाध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं, संगठन के विस्तार की भी बात है, आपकी अपनी राजनीतिक अगला कदम क्या आप देखते हैं? जी, कम समय में जरूर मुझे दायित्व दिया गया है। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मैं एक छोटी आयु में, 35 वर्ष की आयु में जिले की मेन टीम में मुझे मौका दिया है। और ये भाजपा शीर्ष नेतृत्व की ये सोच रही है कि युवाओं को आगे लाना है। और उन्होंने, आपने देखा होगा कि 60 से 70% जो टीम बन रही हैं उनमें युवाओं को मौका दिया जा रहा है। और मेरा भी यही सोच रहेगी, यही कार्य रहेंगे कि जो पार्टी ने विश्वास जताया हम सब युवाओं को पार्टी से जोड़कर, तो हम पार्टी को कुछ नया दे पाएँ, कुछ नया कर पाएँ। पार्टी का विस्तार करना तो एक कार्य होता ही है, वो हम करते ही हैं, लेकिन समाज को भी हमारे आने से, हम जैसे युवाओं के आने से एक नई सोच और एक नया काम हम दे पाएँ, उसके लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे सुशील चौधरी। कहते हैं कि पिता
के जो गुण होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हुए पुत्र और उसका संवाहक होता है, उसको आगे बढ़ाता है। सुशील चौधरी इसका एक उदाहरण है, जो अपने पिता के साथ काम करते हुए, उनके साथ विभिन्न कार्यक्रमों में जाते हुए, उनसे राजनीतिक चर्चाएं करने वाले लोगों को, आने वाले लोगों को देखते हुए और उनके जनजीवन, उनके सामाजिक जीवन में उनके योगदान को देखते हुए और उनके साथ काम करते करते कब सुशील चौधरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन गए, इसका अंदाज़ा इन्हें खुद नहीं लगा। और उस विचारधारा को, उस समाज सेवा को और उस राजनीतिक सोच को ये एक विरासत के रूप में आगे लेके चल रहे हैं। और उसका प्रभाव भी, जैसा कि इन्होंने बताया, हमें देखने को भी मिला कि वो समाज का, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए और पूरी ईमानदारी से निभाते हुए अपने आप को आज उत्तर पूर्वी जिला में कोषाध्यक्ष के पद पर स्थापित किया है। और राजनीति को और आगे बढ़ाने, विशेष करके युवा राजनीति को और गुर्जर समाज के प्रति जो लोगों के बीच में एक जो धारणा है रूढ़िवादिता की या परंपरागत स्थिति की, उसको बदलने की कोशिश करते हुए भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाने की जो प्रेरणा है, ये अपने पिता से लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी देखने को मिला है, इनके मेहनत का प्रतिफल भी देखने को मिल रहा है। अब आगे देखते हैं, चूँकि नए कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति है, सुशील चौधरी अपने इस जिम्मेदारी को कितने बेहतरीन तरीके से निभा पाते हैं।